जय श्री राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और अयोध्या कांड में प्रसंग है कि श्री भरत जी वन में श्री रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए गए थे, पर श्री रामचंद्र जी और बाकी जो बड़े उनके हैं उन लोगों ने सलाह मशविरा किया कि श्री राम जी वन में जाए और भरत जी 14 वर्ष तक श्री राम जी की जगह राजकाज चलाए। तो श्री भरत जी बोलते हैं कि मैं कुछ दिन यहाँ पर श्री राम जी के साथ रहना चाहता हूँ। तो आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं। दोहा क्रमांक 315 से आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राज धर्म सर्वस्वेत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साथी। राजधर्म का स्वभाव सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुरु सजीव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री राम जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग तनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डिब्बा है और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर है। कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के। भरत मुदित अवलंब लहे ते, अस सुख जस जिय सिय राम रहे ते। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ है, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मांग्यो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाई। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भैनी की, अवधि आस सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरे सुधारी, विबुधधारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना
जो लूटने आई थी वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा दुखी हो गई। मुनिगण गुरुधुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाये, पदुप पत्र जिम जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल के कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त पैदा हुए। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तेउ बिलोक रघुबर भरत, प्रीति अनूप अपार। भये मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मगन हो गए। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहाँ जनक गुर गति मति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी। बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानिहि लोगु। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसु अकथ जुबा सुबानी, समौ सनेहु सुमिर सकुचानी। भेट भरत रघुबर समुझाए, पुनिरुपदवनु हरस हियलाए। वह सकोच रस अकथनीय है, अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुन दुख दुहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदुम बंद दो भाई, चले शीश धरि राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लखनई भेटि प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम अशीष सुनी, सकल सुमंगल मुहूरी। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। जय श्री राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड से दोहा क्रमांक 316, 317 और 318 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।